एक शिकारी शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए, शिकार लाने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए वो जंगल में गया। तो शिकार करने के लिए वो दौड़ रहा था, पर उसे कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। धूप पड़ रही थी, वो बहुत टायर्ड हो गया, परेशान हो गया। तो एक पेड़ के नीचे आके वो बैठ गया। थकने के कारण उसको नींद आ गई। थकने, ये हम ऐसे ही नहीं सुना रहे हैं, ये पद्म पुराण की स्टोरी है, पद्म पुराण की, मतलब पौराणिक कहानी है ये, कोई कपोल कल्पित नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। तो वो शिकारी शिकार के लिए गया था, तो थक हार के पेड़ के नीचे वो सो गया, नींद आ गई थी। तो जब नींद आई तो उसे थोड़ा टाइम हो गया, और जब टाइम हो गया तो जहां वो बैठा था वो पेड़ों की डालियों के बीच में से सूर्य की किरण उसके फेस पे आ रही थी। संयोग बस वहां से उस समय हंस निकला। कौन निकला? हंस निकला। और जब हंस जा रहा था तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति हारा थका है, और वो उसके चेहरे पे धूप आ रही है, तो उसको दया आ गई। तो उसने क्या किया, वो ऐसी जगह बैठ गया हंस, पंख फैला के, जिससे वो किरण जो उसके चेहरे पे आ रही थी धूप की, वो पंख से ढक गई, डायरेक्ट उसके फेस पे नहीं गई, वो पंख पे रह गई। और वो पंख फैला के वहां बैठा रहा, जिससे वो आराम से रेस्ट कर सके। संत उसी को कहते हैं जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, और दूसरे के दुख को सुख में कैसे बदला जाए, वो ही संत का और हंस का काम है। शायद आप भी ऐसे ही हैं, आपको भी दूसरों का दुख बहुत दुखी करता है, और आपका भी मन करता है कि उनके दुखों को कैसे दूर किया जाए। किस किस का मन करता है? आप साधु हैं, आप हंस हैं, सीरियसली, हाँ, यही गुण है संत का। पर दुख दुखी सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख से दुखी होता है वही साधु है, और वही संत है, वही हंस है। तो वो ऐसे पंख फैला के बैठा था। इतने में ही एक कौवा आया, कौवा, और उसने देखा हंस परोपकार कर रहा है। तो उस कौवे को बड़ा बुरा लगा, बोले ज्यादा ही धर्मात्मा बन रहा है ये, तो अपना तो कुछ होता नहीं, दूसरों की हेल्प करता है। तो उस कौवे ने उस हंस के नीचे गया, वो नीचे वाली डाल पे, और वहां बैठ के उसने उसके ऊपर मल त्याग कर दिया। किसके ऊपर? शिकारी के ऊपर। किसके ऊपर? शिकारी के ऊपर मल त्याग दिया उसने, और वो मल गिरा तो उसकी आंख खुली। उसकी आंख खुली, इतने में कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया, लेकिन हंस वही पंख फैलाए बैठा था। और शिकारी को गलतफहमी हुई कि ये काम हंस का है। उसने धनुष उठाया, धनुष पे बाण चढ़ाया, और सीधे हंस को टारगेट किया, और बाण जाके हंस को लगा। तो गिरते हुए हंस ने कहा, व्हाट इज द माई फॉल्ट, व्हाई डू यू किल मी, व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या दोष है? भाई मैं तो तुम्हारी सर्विस कर रहा था, सेवा कर रहा था, तुम्हारे ऊपर धूप की किरण ना आए ये काम कर रहा था, और तुमने मुझे ही मार दिया। बोले तो ये मल किसने त्यागा? बोले अभी अभी कौवा गया है, उसने तुम्हारे ऊपर मल त्यागा, मैंने तो नहीं त्यागा, तुमने तो मेरे साथ बड़ा बुरा किया। तो हंस प्राण निकलने वाले थे हंस के, और मरते हुए हंस का दुख देखकर उसने कहा, न तो मेरा दोष है इसमें, मेरा भी दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो सोया पड़ा था। तो बोले फिर दोष किसका है? बोले तुम्हारे संग का दोष है। किसका दोष है? तुम्हारे संग का दोष है। सच यह है कि तुम तो अच्छे ही हो, तुम्हारा तो व्यवहार ही अच्छा था, तुम्हारा तो काम ही अच्छा था,
तुम्हारे उद्देश्य अच्छा था कि मेरी हेल्प करनी है, लेकिन उस कौवे के आ जाने के बाद भी तुम यहाँ बैठे रहे, यही तुम्हारा दोष है। कौवे के आते ही तुम्हें यहां से उड़ जाना चाहिए था। अगर तुम उड़ जाते तो रहीमन उजली प्रकृति को नहीं नीच को संग, करिया वासन कर गए कालिक लागत अंग। अगर हम नीच का संग करेंगे, कुबुद्धि व्यक्ति का संग करेंगे, कुसंग करेंगे, तो हमारे प्राणों पर संकट आएगा। अगर आप कौवे के आ जाने पर उड़ जाते तो आज आपके प्राणों पर संकट नहीं आता। आपके प्राणों पर संकट इसलिए आ गया क्योंकि आपने कौवे के आने पर भी यहां से उड़ना उचित नहीं समझा। अब आप देखो कि आपके जीवन में कितने कौवे हैं। अब आप कहेंगे हम पे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। तुम शराबी का संग करो, एक भी दिन मत पियो, तुम्हें लोग शराबी समझेंगे। तुम जुआरी का संग करो, एक भी दिन जुआ मत खेलो, तुम्हें जुआरी समझेंगे। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है कि तुम किसी की गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड की गाड़ी में तुम जा रहे हो, वो फ्रेंड लापरवाह हो, ड्रिंक करके ड्राइव करता हो और जाके वो हिट किसी को कर दे, क्या होगा? तुम भी पकड़े जाओगे कि नहीं? जवाब दो। जबकि तुम बैठे हो, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, पर पकड़े जाओगे। क्यों? तुमने संग ऐसे व्यक्ति का किया। इसलिए ये बात हमें भी समझना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन में भी बुरे लोगों का संग ना हो और मेरे बच्चों के जीवन में भी बुरे लोगों का संग ना हो। जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो राम अवतार होगा और आपके घर में राम अवतार होगा और आपके घर में रामायण उपलब्ध हो जाएगी।